आज हम मेघालय की एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो मनीषा नाम की 11 साल की बच्ची के साथ घटी थी। सोचिए, एक 11 साल की बच्ची के मुंह से निकले ये शब्द। बस यहीं से एक हंसते खेलते परिवार के बुरे सपनों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2013 में। एक बिल्कुल साधारण और खुशहाल परिवार था, लेकिन घर में एक नई दोस्ती हुई और उसी दोस्ती ने जल्द ही सब कुछ बदल कर रख दिया। तो मनीषा बिल्कुल एक आम बच्ची थी। अपने माता पिता, भाई और दादी के साथ रहती थी। बहुत प्यारी, सबका कहने मानने वाली। पर उसकी दादी उसे बार बार एक ही बात के लिए टोकती थी कि कुछ भी हो जाए, पड़ोस वाले घर में नहीं जाना है। इसके बावजूद मनीषा अक्सर छिपकर अपनी नई दोस्त से मिलने वहां चली जाती थी। और बस यहीं से मनीषा का पूरा बर्ताव बदलने लगा। मतलब जो लड़की हमेशा खुश रहती थी, अब उसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं होता था। वो हिंसक हो गई और सबसे अलग थलग रहने लगी। और ये बदलाव ना दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा था। वो अपने ही परिवार वालों को खाली नजरों से घूरती रहती थी। उसे गहरी चोट लगती पर वो रोती नहीं थी। अपने खिलौनों को बेरहमी से तोड़ने लगी और तो और अपने छोटे भाई बहनों को धक्का देना और मारना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ से जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। परिवार को अब पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई आम बात नहीं है, जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसी घबराहट में उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया, ये समझने के लिए कि आखिर उनकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। लेकिन मदद तो दूर की बात थी, उस तांत्रिक ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। उसने परिवार को बताया कि पिछली रात उसके साथ बहुत बुरा हुआ और वो इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब मनीषा पर जो भी शक्ति हावी थी वो उस तांत्रिक से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अब ये खौफ घर की 4 दीवारी के अंदर आ चुका था, और वो भी सीधे उनके बेडरूम में, जहां वे सबसे महफूज महसूस करते थे। एक रात माँ ने देखा कि मनीषा बिस्तर पर बैठी है, पूरी तरह से जागी हुई, और किसी ऐसे से फुसफुसा कर बात कर रही है जो वहां था ही नहीं। वो नींद में नहीं बोल रही थी, ये एक सोची समझी बातचीत लग रही थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक और रात उन्होंने मनीषा को कमरे के एक अंधेरे कोने में चुपचाप बैठे देखा, जो बस खाली दीवार को घूर रही थी। ये साफ था कि उनकी बच्ची अब उनके बस में नहीं थी। और फिर परिवार को वो सच पता चला जिसने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। जब उन्होंने पता लगाया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मनीषा जिस दोस्त से मिलने का बहाना करती थी, वो तो एक हफ्ते से शहर से बाहर थी। मनीषा 2 बार 45-45 मिनट के लिए उस घर में गई थी, और उन दोनों ही बार घर पर सिर्फ उसकी दोस्त की दादी मौजूद थी। अब समझ में आया कि मनीषा की दादी उसे वहां जाने से क्यों रोकती थी। पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई थी कि वो बूढ़ी औरत काली शक्तियों की पूजा करती है, और उसके कमरे में एक अजीब सा मंदिर भी है। जब सारे रास्ते बंद हो गए और कोई उम्मीद नहीं बची, तो परिवार ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो असम के मशहूर कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। एक बाबा खुद उनके पास आए। इससे पहले कि परिवार कुछ बताता, उस बाबा ने खुद ही उनसे पूछ लिया, तुम्हारे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत है जो किसी अजीब चीज की पूजा करती है ना? सोचिए, बिना एक शब्द कहे उस बाबा ने तुरंत परेशानी की जड़ पकड़ ली। एक छोटे से अनुष्ठान के बाद बाबा ने उन्हें 3 सीधे साधे निर्देश दिए ताकि घर को पवित्र किया जा सके और उस साये से छुटकारा मिल सके। पहला, 21 दिन तक मनीषा को पड़ोस के घर में कदम नहीं रखना है। दूसरा, उसके पिता को शराब नहीं पीनी है। और तीसरा, 21 दिन तक घर में कोई भी मांसाहारी खाना नहीं बनेगा। परिवार ने इन बातों का हूबहू पालन किया, और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में एक चमत्कार की तरह उनकी वही पुरानी हंसती खेलती मनीषा वापस आ गई। वो साया पूरी तरह से टूट चुका था और मनीषा आजाद थी। जब मनीषा पूरी तरह ठीक हुई, तब तक वो 12 साल की हो चुकी थी। उसे अपना बचपन तो वापस मिल गया, पर इस खौफनाक तजुर्बे ने उस पर और उसके परिवार पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो शायद कभी नहीं मिट सकती। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी अनदेखे खतरे से आगाह करते हैं, किसी ऐसी चीज से जिसे हम समझ नहीं पाते, तो क्या हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए?